अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह लिखा जाता है, शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं और इसको हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर आज हम बड़े फ़नी तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी कि हम शेल्स क्या होते हैं और सब शेल्स क्या होते हैं इसको स्टडी किया जाए और इसको समझा जाए, ठीक है। आप सब जानते हैं कि एक एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। आप सभी जानते हैं कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि एटम के जो आउटसाइड जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी लेवल्स, यानी कुछ शेल्स होते हैं राउंड एंड राउंड, उसके अंदर वो रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं कि शेल क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो एक एनर्जी लेवल के अंदर शेल के अंदर रिवॉल्व करता है। क्या करता है, एटम के अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है न्यूक्लियस तो बीच में उसके, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें कुछ शेल्स बने हुए, कुछ सर्कल्स बने हुए, ठीक है। और ये सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके जो इनिशियल शेल्स हैं उसको स्टडी करते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि शेल्स होते क्या हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी न्यूक्लियस के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसमें सर्कल से बने हुए, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इसको हम कहते हैं शेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। स्टेशनरी लेवल्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं और ऑर्बिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप अनियन की मिसाल ले लें, यानी प्याज। उर्दू में उसको प्याज बोलते हैं, इंग्लिश में उसको अनियन बोलते हैं, और अगर इंडियंस की बात करें तो वो उसको कांता बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ है लेकिन उसके 4 नाम है। कोई उसको प्याज बोल रहा है, कोई प्याज बोल रहा है, कोई अनियन बोल रहा है, कोई कांता बोल रहा है। तो इसी तरीके से जो शेल है ना उसके भी 4 नाम है। क्या है, उसको शेल भी बोल रहे हैं, उसको एनर्जी लेवल भी बोल रहे हैं, उसको स्टेशनरी लेवल भी बोल रहे हैं और उसी को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। 4 नाम है इसके। जो ये आपको सर्कल्स दिखते हैं ना एक्स्ट्रा पार्ट में, इसको बोलते हैं शेल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ें। किसको बोलते हैं शेल्स, जो एक्स्ट्रा पार्ट के अंदर जो आपको अराउंड सर्कल नज़र आ रहे होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। रिवॉल्व मतलब उसके अंदर वो घूम रहा है। जैसे बाज़ बच्चे होते हैं ना, जब खेल रहे होते हैं तो वो राउंड एंड राउंड सर्कल में घूम रहे होते हैं। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। आगे चलें। अब देखें आपको इस बुक में क्या कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। द एनर्जी लेवल्स, शेल और ऑर्बिट। एक ही चीज़ के 3 नाम बताए हैं आपको, एनर्जी लेवल्स और शेल और ऑर्बिट आर पॉसिबल पाथ्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और किससे हम इसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन शेल्स को KLMNOP और काउंटम नंबर से, जो कि हमारे पास होते हैं n = 1 2 3 4 5 6 7। अगर 1 है तो K है, 2 है तो L है, 3 है तो M है, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद ये जो हम जितना न्यूक्लियस से दूर होते रहते हैं ना, इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे K की एनर्जी जो है वो सबसे लो है, फिर उससे हाईएस्ट L है तो उसकी उससे ज़्यादा होगी, उससे हाईएस्ट M है तो उसकी उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको ये छोटा सा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, आपको न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, इसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसके अराउंड में ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, शेल हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। शेल कह रहे हैं, एनर्जी लेवल्स बोल रहे हैं, स्टेशनरी लेवल बोल रहे हैं या ऑर्बिट बोल रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है, 1 2 3 4 और इसके जो शेल को नाम दिया हुआ है हमने KLMN, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट एनर्जी लेवल इस K शेल हैज़ लेस एनर्जी,
वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर सेकेंड एनर्जी लेवल इज एल शेल हैज़ मोर एनर्जी देन के शेल। थर्ड एनर्जी लेवल इज एम शेल हैज़ मोर एनर्जी देन के एंड एल शेल्स। ठीक है, जैसे जैसे ये एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे इनकी एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल्स। अब हम ये समझ लेते हैं कि शेल तो हमने सीख लिया कि क्या है, के एल एम एन, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब एक बात बताएं कि इस इलेक्ट्रॉन जो इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो क्या वो एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है? नहीं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनकी अपनी कोई एनर्जी होगी। ठीक है, तो इन एनर्जी जब बढ़ेगी, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर आएंगे, इनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, तो ये जो शेल है वो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? सब शेल्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये सब शेल है। ठीक है, यानी एक शेल जो है वो स्प्लिट हो गया क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनके अंदर एनर्जी की वजह से रिपल्जन हो रही है। रिपल्जन के नतीजे में जो शेल है वो डिवाइड हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया सब शेल्स के अंदर। ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे कि सब शेल्स हैं। ठीक है, और इन सब शेल्स को हम क्या कहते हैं? SPDF। ठीक है, अब SPDF के अंदर ये जो सब शेल्स हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है किसी भी सब्सटेंस का, उसके अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, स्पेक्ट्रम हम कहते हैं बेसिकली एक ग्राफ समझ लें आप, किसी चीज़ का ग्राफ निकालते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो इसी तरीके से अगर हम किसी सब्सटेंस का एटॉमिक स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो वो डिफरेंट होती हैं उसके अंदर लाइनें। क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो स्मॉल अमाउंट के थ्रू थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती है, इसलिए उसके अंदर जो लाइंस आ रही होती हैं वो थोड़ी सी चेंज आ रही होती हैं। ठीक है, और फिर वही बात है एनर्जी लेवल्स की, कि एनर्जी लेवल जो है वो आपका डिवाइड हो जाता है सब शेल्स के अंदर, यानी शेल डिवाइड हो जाता है सब शेल के अंदर, और इन सब शेल्स को हम SPDF का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये टेबल आपको दिया हुआ है, इसको समझें। सबसे पहले आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ n क्या है? क्वांटम नंबर है। ठीक है, क्या है? 1 है। शेल क्या है हमारा? K है, और सब शेल इसका क्या है? S है। ठीक है, अब आप इसको याद रखें कि S जो है ना उसके अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ये इसका रूल है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे चल के। लेकिन अगर K शेल है, हमेशा याद रखें जब आपका K शेल होगा, 1 शेल होगा, ठीक है, उसके अंदर आप वो स्प्लिट किस में होगा? सिर्फ S सब शेल में, यानी S ऑर्बिटल में। ये जो शेल्स है उसको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, इसी तरीके से ये जो सब शेल है इसको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट शेल किस में स्प्लिट हो रहा है? S सब शेल में, यानी हमारा जो ऑर्बिट है वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? उसका एक और ऑर्बिटल में, जिसको हम S का नाम दे रहे हैं, और S में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। ठीक है, आप इसको ये समझें कि K के अंदर 2 ही, यानी S सब शेल है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी ये समझें कि K के सिर्फ 2 ही बेटे हैं। ठीक है, अब आपकी दूसरी वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 2 है, और इसका शेल कौन सा है? L। अच्छा, L के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसके जो सब शेल हैं वो 2 सब शेल में डिवाइड होंगे, एक का नाम होगा S और दूसरे का नाम होगा P। S में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जबकि P ऑर्बिटल के अंदर हमारे P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम इसमें पुट करना चाहें तो 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, ठीक है, जैसे 5 हो गई, ठीक है, तो 2 S में आ जाएंगे और 3 किस में आ जाएंगे? P में। तो कम या ज़्यादा हम P के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल आप ये याद रखें कि L शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी यूँ समझें कि इनके S के 2 बेटे हो गए और 6 में P के जो हैं वो 6 लड़कियां हो गई। ठीक है, तो L के कितने बच्चे हो गए? 8 बच्चे हो गए। ठीक है, लुआइन समझ रहे हैं इसको कि लुआइन के कितने बच्चे हो गए? 2 इसकी जो है वो बेटे हो गए और 6 इसकी बेटियां हो गई। ठीक है, अब जो M शेल है उसके अंदर चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा आ सकती है, ठीक है, तो ये कितने में स्प्लिट होगा? 3 में,
यानी ये एम शेल जो है वो 3 सब शेल में डिवाइड होगा। एक इसका एस हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बी में मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और डी में हमारे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हम इसका टोटल काउंट निकालें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो क्योंकि इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए ये 3 में डिवाइड हो सकता है। अब अगर कम या ज़्यादा करें तो डी में हम कर सकते हैं। डी जैसे किसी एलिमेंट का नंबर होता है 18 से कम होता है, 12 हो गया, ठीक है, तो फिर उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें कि डी में जो है वो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी आप इसको एम को मंकी से याद रखें, 2 इसके बेटे हो गए, 6 इसकी बेटियां हो गई और 10 बच्चे इसने अडॉप्ट किए हैं। देखा होगा ना कि मंकी हमेशा एक टोले की सूरत में हर जगह जाते हैं, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर आपका 4 शेल आ गया, ठीक है, जिसको हम एन शेल कह रहे हैं, और इसमें कितने 4 में स्प्लिट होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम इस शेल के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो एस में 2 आ जाएंगे, पी में 6 आ जाएंगे और डी में 10 आ जाएंगे, और एफ में आपके पूरे 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब शेल की कहानी आई थिंक समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो एटम था, एटम के अंदर फिर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो शेल्स थे, शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती हुई तो वो सब शेल के अंदर डिवाइड हो गए, और सब शेल्स के अंदर फर्थर जो उसके अंदर सब शेल्स एस पी डी एफ थे, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्या तादाद हम उसके अंदर रख सकते हैं वो भी हमने सीख ली कि ये शेल्स जो हैं वो सब शेल एस पी डी एफ होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 होते हैं और डी में टोटल 10 होते हैं, और एफ में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब शेल और शेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रूल है जो हमने सब शेल और शेल का और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं ये रूल सीखा हमने, तो इसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी इलेक्ट्रॉन्स को शेल या सब शेल के अंदर फिल करने का, डिवाइड करने का जो तरीका है, जो रिवाज है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यही डेफिनेशन बताई हुई है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ की जाती है, ठीक है। यानी पहले के को फिल करेंगे आप, फिर एल को, फिर एम को, फिर एन को, ठीक है। इसी तरीके से के अंदर जो एस है उसको फिल करेंगे, फिर एल के अंदर एस और पी है तो उनको फिल करेंगे, उसके बाद एम के सब शेल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको इस पिक्चर में वही बात बताई गई है जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि एल में देखें आप, यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि इसका जो सब शेल है वो एस से बिलोंग करता है। दूसरे सब शेल के अंदर एल है शेल और वो स्प्लिट हो गया है एस और पी में, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पी में आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस में आएंगे, तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 18 इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, एम शेल में, जो कि 3 सब शेल में डिवाइड हो रहा था, एस पी डी, और एस में 2 आ गए, पी में 6 आ गए और डी में 10 आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं आपको बस एक एग्जांपल और समझा दूँ, फिर इस वीडियो को मैं एंड कर दूँगी। तो कहा जा रहा है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें एक एलिमेंट की जिसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, ठीक है। और हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं, तो चूँकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस पर 8 है, और हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बात आएगी तो एटॉमिक नंबर क्या आएगी, तो एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि एलिमेंट किसका है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले तो हमें ये पता चलेगा कि हमें के में कितने रख रहे हैं। आपको पता था कि इसमें एस सब शेल है और जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल में कितने थे, 2 थे, एस और पी, उसमें कितने आ जाते हैं, पी में 6 आ जाते हैं और जो है एस में 2 आ जाते हैं। तो अगर हम इसको टोटल करें तो कितना बन रहा है ये
6 और 2 8 बन गया। ठीक है, तो अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4। मैंने आपको बताया था कि 4 के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो हम इसको कम या ज़्यादा खुद से कर सकते हैं। तो चूँकि के में सबसे पहला s था और जो l था उसमें s और p दोनों थे, तो पहले s को फिल किया जाएगा और देन बाद में जितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वो p में फिल होंगे। ठीक है, तो इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई, 1s2 2s2 2p4। अब ये किस रूल से, किस ऑर्डर से इसको हमने अरेंज किया है, किस ऑर्डर के थ्रू हमने फिल किया है, तो उसका ऑर्डर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ जो आपको ऑर्डर दिया हुआ है इसके थ्रू हमने इसको फिल किया है। ठीक है, ये आपके काउंटम नंबर्स लिखे हुए हैं, उसके नंबर्स लिखे हुए हैं और ये एस PDF आपके सब शेल्स आ गए। तो इस रूल के मुताबिक, इस ऑर्डर के मुताबिक हम किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपको इस टेबल के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है। तो आप खुद से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको कुछ कार्बन की बता देती हूँ कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है और इसको हमने कैसे फिल किया है, 1s2 2s2 2p2। इसी तरीके से नियॉन की बात करें तो उसके 10 हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो ये जो p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको कम या ज़्यादा हम खुद से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।